ओके, सो देखिए आज थोड़ा लंबा सेशन है। तो यहाँ पे द नेक्स्ट, तो पहले हमने राम जी के जो स्वभाव है उसकी महिमा गाई थी, जिसमें हमने ये सब डिस्कस किया था। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो राम चरित्र की महिमा है, राइट। देयर वर टू पार्ट्स, राम स्वरूप, राम गुण और चरित्र की महिमा। तो गुण हमने गाए, अभी चरित्र हम गा रहे हैं। तो चौपाई से शुरुआत होती है। किन्हि प्रसन्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कह बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जनि आचरजु करे सुनि सोई। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचरजु करहि अस जानी। राम कथा के मीति जग नाही, हसी प्रतीति तिन्ह के मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। तो रामचरित की महिमा लिखते हुए गोस्वामी कहते हैं कि जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर सुनाऊंगा, राइट। ये देखिए, ये पूरी कथा क्वेश्चन आंसर पे ही है। कोई भी कथा जो रहेगी वो क्वेश्चन आंसर पे ही रहेगी। श्रीमद् भागवतम जैसे हमने डिस्कस किया, महाराज परीक्षित पूछते हैं और सुखदेव गोस्वामी उसका आंसर करते हैं। तो यहाँ पे जो गोस्वामी लिख रहे हैं वहाँ पे वो रिपीट टेलीकास्ट ड्राफ्ट कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से प्रश्न किया था और जिस प्रेम से भगवान शिव जी ने विस्तार से उसका आंसर दिया था, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर सुनाऊंगा। ये कथा थोड़ी विचित्र है, मैं आपको गाकर सुनाऊंगा, राइट। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो, अगर आपने ये कथा पहले न सुनी हो, वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे, राइट। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वह जानकर आश्चर्य नहीं करते, क्योंकि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है, ज्ञानियों के मन में, राइट, कि राम कथा अनंत है और इसकी कोई सीमा नहीं है। तो अगर ये कथा आपने पहले नहीं सुनी है तो इसे सुन के आप आश्चर्य न करें। नाना प्रकार से श्री राम जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ से ऊपर रामायण की कथा है, राइट। आगे हम सुनेंगे ये कथा विचित्र क्यों है। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन्ह गाए। करियन संशय अस उर आनी, सुनियह कथा सादर रतिमानी। कहते हैं कि कल्प भेद के अनुसार, ये इसी का जस्टिफिकेशन है। किसका जस्टिफिकेशन? कि ये कथा अगर आपने पहले ना सुनी हो तो इसे सुनकर आप आश्चर्य ना करें। एक सेकेंड, या आश्चर्य ना करें। क्यों? क्योंकि कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्र को मुनीश्वरों ने अनेक प्रकार से गाया है। कल्प भेद, राइट। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह ना कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गोस्वामी जी ने जो पॉइंट लिया, वर्ड लिया, कल्प भेद के अनुसार भगवान के सुंदर चरित्र को मुनीश्वरों ने अर्थात साधु महात्माओं ने अनेक प्रकार से गाया है। तो आपको एक कथा पता है, कहीं से सुनी है या कहीं से पढ़ी है, नॉट नेसेसरी दैट उसका अलग वर्जन संसार में अवेलेबल नहीं है। क्योंकि कल्प भेद में भगवान
हर बार आएंगे। जब मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं आपको मिलने के लिए आपके गांव आता हूँ या आप मुझे मिलने के लिए मेरे गांव आते हो, तो ज़रूरी नहीं आप हर साल आओ, लेकिन एक ही तरीके से आओ और एक ही चीज़ें रिपीट हो। यू विल कम एवरी ईयर टू सी मी, बट इट माइट बी पॉसिबल कि हर बार कुछ अलग अलग सीन क्रिएट हो जाए, राइट। और हर कल्प में ठाकुर जी अवतरित होते हैं और लीलाएं करते हैं। द लीला माइट बी सिमिलर हियर एंड देयर, बट द सीक्वेंस माइट बी डिफरेंट। नॉट ओनली सीक्वेंस, the portray of the character, or sometime the conversation, or sometime the complete scene would be different, right? So हर कल्प में ठाकुर जी की कथाएं अलग अलग हो सकती हैं, और वो उस कल्प के जो साधु महात्मा है जिन्होंने अपने ध्यान में या अपने साक्षात आंखों से उनका दर्शन किया है, वो उसको या तो डॉक्यूमेंट करेंगे या वो गा के सुनाएंगे जो आगे गाई जाएंगी। एक सिंपल एग्जांपल आगे रामचरितमानस में आता है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, राइट। कहते हैं कि ठाकुर जी, लॉर्ड नारायण अनंत शेष के ऊपर लेटे हुए हैं। इमेजिन दैट वन, राइट। अब वहां पे जो अनंत शेष है, अनंत क्यों कहा जाता है? कि जिसका अंत ना हो। भगवान अनंत की इतने मुख है कि जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। ही इज इनफाइनाइट। इतने हुड है, इतने मुख है उनके, और वो अनंत मुख से ठाकुर जी की अनंत कथा अनंत समय से गाते आ रहे हैं, फिर भी उसमें वो कंप्लीट नहीं है, फिर भी वो कुछ छूट जाती है। यू कैन इमेजिन, अनंत मुख से, अनंत समय से, अनंत कथाओं का अनंत देव गान कर रहे हैं, अर्थात रिसाइट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ही इज नॉट एबल टू रिसाइट कंप्लीटली, फिर भी ही इज लेफ्टिंग ओवर सम ऑफ द पास्ट टाइम, राइट। नॉट ओनली दैट, भागवतम में आता है कि वो जो अनंत देव, बिकॉज ही कैन नॉट स्टॉप, इफ ही स्टॉप समथिंग, इफ ही स्टॉप लाइक फॉर अ मोमेंट, वो कथा छूट जाएगी। सो ही इज द सेवक भगवान। तो वो जब कथा कहते तो ही डोंट, व्हेन ही सिंग द ग्लोरीज, ही डोंट स्टॉप। और बिकॉज ऑफ दैट द सलाइवा फ्रॉम हिज माउथ इज गोना कीप फ्लोइंग। ही डोंट हैव अ टाइम टू डू लाइक दिस। सो द सलाइवा कीप फ्लोइंग। और सोचिए, इतनी बड़ी पर्सनालिटीज की जब सलाइवा कीप ऑन फ्लोइंग, तो व्हाट विल हैपन? उसका भी एक रिवर बन जाती है, भागवतम में आती है। और मुनिवर उस रिवर में गोता लगा के जो मिस कथा है उसका आस्वादन करते हैं, राइट। सो कल्पभेद के अनुसार भगवान की अनंत कथा है। एक सिंपल एग्जाम्पल, काकभूषुंडी जी जो है, काकभूषुंडी जी है, वो 27 कल्प से, 27 कल्प से भगवान की कथाओं का जो है आस्वादन कर रहे हैं। उन्होंने जो वर मांगा था, वो क्या वर था? कि मैं जब कभी भगवान राम का प्रागट्य होगा, मैं उस समय बिना रोक टोक, बिना किसी परमिशन के, आई कैन हैव एक्सेस ऑफ हिज कोर्ट यार्ड। तो वो भगवान की बाल लीलाओं को क्या बोलते हैं, हर, विदाउट मिसिंग ही इज वॉचिंग एवरी डे। देन ही गो वेन एवर ही वॉन्ट्स टू गो। तो 5 साल तक वो काकभूषुंडी जी कौवे के स्वरूप में दशरथ महाराज के कोर्टयार्ड में ही रहते हैं, और भगवान की बाल स्वरूप को निहारते रहते हैं। और फिर जब भगवान लीला करके चले जाते हैं, या बीच में जब टाइम मिलता है, ही गो टू नीलगिरी, एंड वहां पे वो कथा सुनाते हैं, और वहां पे भगवान शिव उनकी कथा सुनने के लिए आते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू कोट। आपने श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र पढ़ा होगा। आप में से किसने पढ़ा है राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र? जी प्रभु यू हैव, जी राइट। प्रभु जी। नाइस। तो राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र में अंत की जो पंक्ति है, जो 13वां श्लोक है, नहीं 12वां श्लोक है, व्हाट इज दैट? मखेश्वरी, मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, स्वधेश्वरी, सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी, क्षमेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी, व्रजेश्वरी, व्रजाधिपे, श्री राधिका नमोस्तुते। ये श्लोक क्या कहता है प्रभु? 12वां। व्हाट इज दिस श्लोक मीनिंग? पढ़ते हो आप? प्रभु जो राधा रानी जो है वो मतलब मखेश्वरी, प्रियेश्वरी, सदेश्वरी, सुरेश्वरी, मतलब वो शासन प्रमाण शासन
से प्रमाण ये करती है ऐसा। नहीं, हिरन और रोमा। व्रजेश्वरी व्रजादि के मतलब व्रज का जो ये धाम है, उनके शासनेश्वरी मतलब उनका शासन मतलब वो राधा रानी के उसमें रहता है। चल देखिए, ये जो नाम है ना, ये सब राधा रानी के नाम है, जैसे कंक्लूडिंग स्तोत्र, जैसे हम कहते हैं ना, ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, वासुदेवाय नमः, सर्वेश्वराय नमः। सो ये था राधा रानी के नाम है, मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, सदेश्वरी, सुरेश्वरी, राइट। और अंत में कहते हैं कि हे व्रजेश्वरी, हे व्रजाधिपे राधिका, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अब इसमें सब नाम जो है, देखिए कथा, कथा की, हाँ क्या बोलते हैं, व्हेन देयर इज अ कंपोजिशन, उसको समझना कभी कभी बहुत डिफिकल्ट होता है, और वो कभी कभी आप सही आश्रय, जैसे मैंने कहा कि सही आश्रय से ही आप समझ पाते हो, राइट। आई वॉज ऑल्सो रीडिंग दिस फ्रीक्वेंटली, बट ये जो कैच था मेरे पास नहीं था, ये गुरु महाराज की कृपा से मुझे समझ में आया कि देखिए ये प्रमोद काननेश्वरी, राइट, हाउ द कथा इज यूनाइटेड, प्रमोद काननेश्वरी, राइट। अब कितने वन है, 12 वन है और 12 उपवन है वृंदावन के अंदर। आप 84 कोस की परिक्रमा करते हो, तो उसके अंदर 12 वन और 12 उपवन है, राइट। उन उपवनों में कोई भी वन आप सर्च करके देख लो, प्रमोद वन करके कोई भी नहीं है। यू वोंट फाइंड प्रमोद वन इन टू वृंदावन। आप सर्च करो प्रमोद वन गूगल पे, प्रमोद वन कहाँ पे है, चित्रकूट में है। तो यहाँ पे जो प्रमोद काननेश्वरी नाम लिया गया है, वो माता जानकी के लिए दिया गया है, क्योंकि इसके रचयिता कौन है, भगवान शिव, राइट। अब यहाँ पे भगवान शिव क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं कि द बोथ द पर्सनालिटीज, माता जानकी और माता राधे रानी, दे आर नॉन डिफरेंट, बट यस दे आर प्लेइंग ए डिफरेंट रोल्स। कितना ब्रॉड काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन है। और हम लोग फाइट करते रहते हैं कभी कभी कि नहीं, ये ऐश्वर्य है, ये माधुर्य है, मैं माधुर्य नहीं, ये दोनों सेम पर्सनालिटी है। जब व्हेन लॉर्ड शिवा इज टेलिंग सेम थिंग, कि माता राधिका और माता जानकी बोथ आर सेम है, और दोनों को वो प्रणाम कर रहे हैं, राइट। सो द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट थिंग इज दोहा। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार, सुनि आचरज न मानि हहि, जिन्हि के बिमल विचार। कि श्री राम जी की, श्री राम जी अनंत है, पहले तो ठाकुर जी अनंत है, और उनके गुण भी अनंत है, और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है, जैसे हमने डिस्कस किया पहले, राइट। अतएव जिनके विचार निर्मल है, वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य मत करिएगा। बार बार गोस्वामी जी यही कह रहे हैं, राइट। एहि विधि सब संशय करि दूरी, सिर धरि गुरु पद पंकज धूरी, पुनि सब ही बिनवउ कर जोरी, करत कथा जे ही लागन खोरी। कि इस प्रकार सब संदेह को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूं, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पाए। यहाँ पे उन्होंने कहा कि चरण, गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका एक सिमिलर एग्जाम्पल और बहुत सटल वे में भगवान राम ने जब चित्रकूट में भरत जी से मिलने आए, भरत जी भगवान राम से मिलने आए, उससे पहले लक्ष्मण जी ने भरत जी पे संदेह किया, एंड दैट इंसिडेंट वाज देयर, राइट। ही वाज सस्पिशियसली थिंकिंग कि भरत जो है वो राम को मारने के लिए आ रहे हैं। तब राम जी एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि क्यों पर लक्ष्मण, तुम कैकेयी को दोषी समझते हो इन सब के लिए, पर मैं तुम्हें बताऊं कि जिन्हें अपने गुरु से शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, वही इंसान या वही व्यक्ति कैकेयी को दोषी मानेगा। वेरी वंडरफुली ही सेड दैट, क्योंकि तुमने चरित्र को समझा ही नहीं। फिर वाई कैकेयी हैज डन दैट कैरेक्टर, वाई शी प्लेड दैट कैरेक्टर।
भगवान राम को भरत से ज्यादा प्रेम करने वाली माता कैकेयी थी, राइट। आध्यात्म रामायण में एक पूरा इंसिडेंट आता है, when they came out of गुरुकुल, राम जी कैकेयी के पास थे। तब राम जी ने कैकेयी से एक वचन लिया था कि माता तुम मुझे कितना प्रेम करती हो। तो कैकेयी ने कहा था कि तुम मेरी आत्मा को मांग लो, मैं तुम्हें न्यौछावर कर दूंगी राम, प्रेम की क्या बात करते हो, मुझे भरत से भी ज्यादा प्रिय हो तुम। भगवान ने कहा कि प्रेम बहुत आसान है माता। अगर मैं आपको कहूं कि आपको ऐसा एक कलंक लेना पड़ेगा कि जिसकी वजह से संसार में कभी कोई आपको रिस्पेक्टफुली देखेगा नहीं, इनफैक्ट कभी कोई अपनी बेटी का नाम आपके नाम से नहीं रखेगा। प्रेम की परिभाषा यही है कि जो सबसे डिफिकल्ट टास्क है वही ठाकुर जी आपको प्रदान करते हैं, बिकॉज ही नोज दैट यू विल डू इट विदाउट डाउट, विथ सो मच ऑफ डिटैचमेंट। क्योंकि नॉर्मल इंसान को तो सहूलियत चाहिए, खुद की ग्लोरिफिकेशन चाहिए, खुद का नाम होना चाहिए लीला के अंदर, सेवा के अंदर। लेकिन जो सच में प्रेमी है उसको सिर्फ भगवान की रुचि में इंटरेस्ट रहता है, ही डोंट लुक एनीथिंग एल्स। और वो इसीलिए कर सकता है, जैसे एक एग्जांपल आता है ना कि देवर्षि नारद पूछते हैं कि भगवान आप गोपी गोपी क्यों करते हो, तो एक वही एग्जांपल कि जाओ एक ऐसे भक्त की चरण धूलि लेके आओ कि जिसको मैं अपने सर पे रखूँ तो मेरा हेडेक ठीक हो जाए। भगवान देवर्षि सबके पास जाता है, इनफैक्ट ही गो टू ऑल द रानीज ऑल्सो, और दिस इज पति को अपनी चरण धूलि देना अर्थात हजारों साल नर्क की यातना भोगना। मुझे नर्क में नहीं पड़ना अपने पति को अपनी चरण धूलि दे के। जब भी वहीं गोपी के पास जाते हैं, गोपी कहते हैं अच्छा ये लो फटाक से। अरे गोपिया तुम्हें पता नहीं कि चरण धूलि अगर तुम दोगी तो तुम्हें नर्क झेलना पड़ेगा। तो अरे लाला का अगर सर दर्द ठीक होता है तो हम हजारों साल के अपने अनंत जन्म तक नर्क में रहने को तैयार है। सिमिलरली वहां पे जब माता कैकेयी से कहा कि आप आप ये कर पाओगे, तो बोले मुझे कोई टेंशन नहीं। भगवान ने कहा कि एक दूसरी चीज भी है, नॉट ओनली दैट दैट यू विल बी क्रिटिसाइज, राइट, बट यू हैव टू, आपको अपने पुत्र का भी त्याग करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे माता कैकेयी ने राम को वनवास नहीं भेजा, टेक्निकली माता कैकेयी ने अपने पुत्र को लाइफ टाइम के लिए छोड़ दिया, क्योंकि भरत महाराज ने कभी माता कैकेयी को मुड़ के नहीं देखा और रिस्पेक्ट नहीं दिया। ही नेवर रिस्पेक्ट मदर एज ही सपोज टू बी। लेकिन माता कैकेयी ने वो घूंट भी पी लिया। तो इसलिए भगवान राम कहते हैं कि जिसने अपने गुरु से सही ज्ञान प्राप्त नहीं किया है वही कैकेयी को दोषी मानेगा, राइट। वंडरफुल। सो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम स्टार्टिंग में आज मैं वी फॉरगेट टू हैव द मंगलाचरण, राइट। इसीलिए हम कहते हैं कि श्री गुरु चरण स रोज रज मन निजमर मुकुर सुधार, बन रहो रघुवर विमल यश जो दायक फलचार। कि अपने गुरु के चरणों की रज को अपने मस्तक पे धारण करना बहुत आवश्यक है, तो ही आपको कथा और कथा के पीछे छुपे हुए मर्म को आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। अभी द नेक्स्ट सेशन ऑफ अवर बालकांड इज मानस निर्माण की तिथि। ये 3 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 3 श्लोक एक्चुअली आप देखोगे कि जो अभी राम मंदिर का जो वर्डिक्ट, जो केस लड़ा गया, उसमें भी दिस पंक्तियां आर वेर बिकम very important keynote to decide the time of रामचरितमानस, और वो क्या बोलते हैं उसके फाइंडिंग्स के लिए। सादर सिवहि नाई अब माथा, बरनउ बिसद राम गुण गाथा। संबत 16 से 31 करऊ कथा हरि पद धरि सीसा। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल चला चलिया वही। असुर नाग खग नर मुनि देवा,
आई करहि रघुनायक सेवा, जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। कि अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहूंगा। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। He has given the date also, right? और वो भी बता दिया कि आज नक्षत्र और वार कौन सा है। तो चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ है। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां चले आते हैं। सो रामचरितमानस की रचना और राम जन्म, उस समय जो भी नक्षत्र और टाइम था राम जन्म के समय, राइट, त्रेता में वही नक्षत्र और टाइमिंग के समय पे रामचरितमानस की भी रचना शुरू हुई, राइट। गोस्वामी जी कहते हैं कि असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं, राइट। जहां भी रामचरित्र गाया जाता है वहां पे तीर्थ सकल वहीं पे चले आते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री रामचंद्र जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। देखिए, अगर आप कहीं भी तीर्थ स्थल पे ना जा पाओ पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए, तो यू शुड हैव रामचरितमानस और श्रीमद् भागवतम एट योर हाउस। हर एक इंसान जो भगवत प्रेमी है उसको अपने घर में भागवत गीता, रामचरितमानस और श्रीमद् भागवतम को रखना चाहिए। चाहे आप पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन इनको रखने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, राइट। वो कहते हैं ना कि महात्म्य में आप देखोगे ना तो इनका महात्म्य में आएगी। जिनके घर में ये सब रहता है उनके घर पे बुरी नज़र, बुरी चीज़ें एंटर नहीं कर सकती, क्योंकि ये भगवान का वांग्मय स्वरूप है, राइट। जहाँ भी रामचरितमानस गाया जाता है, सोचिए वहीं पे सभी तीर्थ का वास रहता है, राइट। अब सोचिए गंगा जी का वास अगर आप आपके घर पे हो तो कौन सी अपवित्रता आपको छू सकती है, राइट। और बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, जन्म महोत्सव मनाते हैं। शास्त्र में इसका भी, पद्म पुराण में इसका भी महत्व है कि जब भी कभी भगवान का जन्म हो, जब भी किसी आचार्य का जन्म हो तो वो बहुत अच्छे से मनाना चाहिए। अगर आप नहीं मना सके तो ऐसी जगह चले जाइए जहाँ पे इनका जन्म मनाया जाता हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसी पर्सनालिटीज भी आ जाती हैं जिसको आप देख नहीं सकते, लेकिन वो आपको देख के आपको ब्लेस कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इसीलिए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं, राइट। अभी हम कथा में एंटर कर रहे हैं, राइट। याज्ञवल्क्य जी, भारद्वाज संवाद तथा प्रयाग महात्म्य। अब रघुपति पद पंक रहु, हिय धरि पाई प्रसाद, कहूँ जुगल मुनि बरय कर, मिलन सुभग संवाद। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। तो देखिए, जो हमने इनिशियली जब शुरू किया था, हमने डिस्कस किया था कि रामचरितमानस की कथा 4 घाटों पे गाई जाती है। देयर आर 4 घाट। उसमें जो पहला घाट है वो ज्ञान घाट है, जहाँ पे 2 पर्सनालिटीज अर्थात महर्षि भारद्वाज और महर्षि याज्ञवल्क्य, इन दोनों का जो संवाद है वो डॉक्यूमेंट हुआ है। गोस्वामी जी हमें समझाएंगे। तो वी आर एंटरिंग ऑन टू फर्स्ट चरण ऑफ रामचरितमानस, राइट। भारद्वाज मुनि बस ही प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तापस सम दम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। कि भारद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, वे तपस्वी हैं, राइट, निर्गृहित चित्त है, जितेंद्रिय है, दया के निधान
और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। ये किसकी ग्लोरी है? भारद्वाज। आज का सेशन जब एंड होगा, राइट, जब याज्ञवल्क्य जी बोलना शुरू करेंगे, उससे पहले हम समझेंगे कि ये भारद्वाज ऋषि है कौन। पहले ये दोहा कंप्लीट, ये चौपाई और दोहा कंप्लीट कर रहे थे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भारद्वाज ऋषि जो है वो राम जी के परम भक्त हैं, उनको राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। और उनकी क्वालिटीज क्या है? वो जितेंद्रिय हैं, दया के निधान है, परमार्थ के मार्ग पे चलते हैं, वो तपस्वी हैं, राइट। एक बार मरी भकर नहा, एक बार मरी मकर नहाए, सब मुनि स आश्रम ही सिधाए, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी, सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे, करी पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी, नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, कहत सुमोहि लागत भय जा लाजा, जो न कहूँ बड़ होई काजा। यहाँ पे विधि कह रहा है, ये प्रश्न पूछ रहा है क्या हुआ पहले तो, कि एक बार पूरे मकर भर स्नान करके, राइट, ये ग्लोरिफिकेशन है कि जो प्रयाग है वहां पे नहाने का महत्व क्या है। तो वहां पे जब प्रयाग में एक मकर स्नान होता है, वो स्नान करने के बाद सभी मुनीश्वर, राइट, अपने अपने आश्रमों लौट गए, अपने अपने घर लौट गए। लेकिन परम ज्ञानी जो याज्ञवल्क्य जी थे, परम ज्ञानी जो याज्ञवल्क्य मुनि थे, उनके चरणों को भारद्वाज जी ने पकड़ लिया, उनको जाने नहीं दिया, राइट। आदर पूर्वक उनके चरण को धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बिठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले। देखिए, इफ यू दिस इज हाउ, अभी तो हमारे पास ये ऑनलाइन इंफॉर्मेशन है, पुस्तकालय है, आप कहीं से भी लिटरेचर उठा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोरो कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। अगर आपको कुछ भी कथा सुननी है, ज्ञान लेना है, तो ऐसे महर्षियों को पूरे आदर पूर्वक उनको उनकी विनती करनी पड़ती है, राइट, उनको पैसिफाई करना पड़ता है, उनको ग्लोरीफाई करना पड़ता है, फिर उनको प्रसन्न करके आप उनसे उस ज्ञान को ग्रहण कर सकते हो, राइट। इसलिए उनको पवित्र आसन पर बिठाया और उनके सुयश का वर्णन करते हुए भारद्वाज ऋषि ने अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले। क्या बोले? कि हे नाथ, अर्थात हे याज्ञवल्क्य ऋषि, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। सी, एवरी टाइम द कथा स्टार्ट विद द क्वेश्चन मार्क। कि मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, आप सब वेदों को जानते हो, वो आपकी मुट्ठी पे रखा हुआ है, राइट। पर मेरा एक संदेह है, राइट। लेकिन ये संदेह को जब मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा भय भी लग रहा है और थोड़ी लाज भी आ रही है, राइट। भय इसलिए लग रहा है कि आप यह ना समझे कि मेरी कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूँ, और लाज इसलिए लग रही है कि मेरी इतनी आयु हो गई लेकिन अब तक मुझे सही में ज्ञान नहीं हुआ। अब देखिए, जब भी कोई, ये आगे हम समझेंगे, और याज्ञवल्क्य ऋषि यही भारद्वाज जी को बताएंगे कि आप कोई मामूली इंसान नहीं है कि आपको ज्ञान ना हो, राइट। बहुत बार यहाँ पे दो पहलू पे गौर करने जैसा है कि बहुत बार हमारी आयु बहुत बढ़ जाती है, या आप कभी कभी देखते हैं कि आपके आसपास बहुत बड़ी आयु के लोग हैं, लेकिन हर बार उनका जो नॉलेज है वो सही नहीं होता, क्योंकि आयु बढ़ने से ज्ञान मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है। और उसके विपरीत कभी कभी आपके आसपास बहुत छोटी आयु के इंसान होते हैं, लेकिन वो बहुत ज्ञानी होते हैं। तो यहाँ पे भारद्वाज जी ऐसे लोगों की प्रस्तावना कर रहे हैं कि जिनकी आयु अभी बढ़ रही है,
पर अभी तक उनको ज्ञान नहीं हुआ। भारद्वाज ऋषि अज्ञानी नहीं है, लेकिन वो उनका रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, राइट। और दूसरी बात, कभी भी ऐसा ना समझे, ये पहली। दूसरी बात क्या है कि कभी भी ऐसा ना समझे कि मेरी एज बहुत बढ़ चुकी है, अगर मैं भगवत प्राप्ति के मार्ग पे या भक्ति के मार्ग पे अगर कोई क्वेश्चन करूँगा तो फुलिश कहलाऊंगा, क्योंकि लोग सोचेंगे कि इतना बड़ा होके इतनी सी चीज़ नहीं पता। तो यहाँ पे एग्जांपल लेना चाहिए कि भरद्वाज ऋषि यही कह रहे हैं कि मेरी आयु बहुत बढ़ गई है, पर मुझे ये ज्ञान नहीं है। तो आप ये ना समझे, मुझे इसलिए भय लग रहा है कि मैं आपसे पूछूं तो आप ऐसा ना समझे, लेकिन ऐसा नहीं समझना चाहिए। जब भी आप भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ते हो, जो भी आपको डाउट है, चाहे आप कितने भी समय से भगवान की भक्ति कर रहे हो, भगवान की नाम जप कर रहे हो, लेकिन अगर कभी भी कोई भी डाउट है, तो कभी ये सोच के मत पूछिए कि भैया मेरी आयु ज़्यादा है, मैं इतना बड़ा हूँ, या मेरा स्टेटस, नॉट ओनली बाय द एज, बाय द पीरियड हाउ मच आई एम प्रैक्टिसिंग माई डिवोशन। लोग सोचेंगे कि अरे इतनी ही आयु है फिर भी ये क्वेश्चन कैसे आया। बेधड़क जब भी आप किसी आचार्य से मिले, किसी संत से मिले, अगर आपके अंदर डाउट है, बेझिझक उससे पूछिए, चाहे वो लगे छोटे बच्चे जैसा क्वेश्चन है, बट आस्क, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, राइट। संत कह अच्छा तो है, संत कह ही असी नित प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव, होई न बिमल विवेक उर, गुरु सन किए दुराव। कि हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कर कहते हैं, और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यह बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव नहीं करना चाहिए, राइट। हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता ऐसा करने से। दिस इज वॉट भारद्वाज जी अगेन टेलिंग अबाउट हिज पोजिशन, कि वेद कहते हैं कि अपने गुरु से जब भी मिलो, गुरु अर्थात जिससे आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, कभी ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा अपने गुरु से ही ज्ञान लो, राइट। हुएवर यू कैन फाइंड समवन हु कैन आंसर योर क्वेश्चन, वो आपके लिए उस समय शिक्षा गुरु हुआ, चाहे उसने आपको दीक्षा नहीं दी हो, लेकिन वो आपका शिक्षा गुरु है। तो कहते हैं कि अपने गुरु से कभी छिपाव नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने गुरु से छिपाव करोगे, तो कभी भी आपको निर्मल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। अस विचारी प्रगटउ निज मोहु, हरहु नाथ करी जन पर छोहु, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा, संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर चारि जीव जग आही, काशी मरत परम पद लही। कि यह सोचकर मैं आप अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ, यही सोचकर कि गुरु से छिपाव नहीं करना चाहिए, वरना ज्ञान कभी मिलता नहीं है। यही सोचकर हे याज्ञवल्क्य जी, मैं आपके सामने अपना अज्ञान प्रकट कर रहा हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संत पुराण और उपनिषदों में राम नाम की असीम प्रभाव का गान किया गया। अब ये क्वेश्चन शुरू हुआ यहाँ पे, राइट, कि संतों, पुराणों और उपनिषदों में राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया गया है। असीम प्रभाव राम नाम का, कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि। यहाँ पे भगवान शिव का ग्लोरिफिकेशन है, उसके बारे में कह रहे हैं। पहला क्या पूछा कि संत पुराण और उपनिषदों में राम नाम के असीम प्रभाव का वर्णन किया गया है। इतना ही नहीं, कल्याण के स्वरूप भगवान शिव परम कल्याणकारी है, परम ज्ञानी है, और गुणों की राशि है, वो अविनाशी है, राइट। शंभु निरंतर राम नाम का जप करते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं, राइट। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त होते हैं। क्यों? कैसे? हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पुराणों उपनिषदों में राम नाम की महिमा, इतना ही नहीं, भगवान शिव जो परम कल्याणकारी है, वो भी राम नाम को जपते हैं। और 4 प्रकार के जो जीव हैं,
वो जब काशी में मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो उनको परम पद प्राप्त होता है। कैसे? सो पी राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेशु करत करिदाया, राम कवन प्रभु पूछौ तो ही, कहिय बुझाई कृपा निधि मोहि, एक नाम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी बिरह दुख लेउ अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा, प्रभु सोई राम की ऊपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम्हा, कहूँ विवेक विचारी। कंटिन्यू। काशी में जो मृत्यु पाते हैं 4 प्रकार के जीव, वो भी वहां पे मुक्ति प्राप्त करते हैं। हे मुनिजराज, वह भी राम नाम की महिमा है। ही इज ग्लोरीफाइंग, दिस इज व्हाट आई हियर। शास्त्र कहते हैं राम नाम, उपनिषद कहते हैं राम नाम, संत कहते हैं राम नाम इज ग्लोरी, इसकी महिमा अपरंपार है। इतना ही नहीं, कल्याणकारी भगवान शिव उनका नाम जप करते हैं। उतना ही नहीं, काशी में जो 4 प्रकार के जीव मृत्यु को प्राप्त करते हैं, वो भी राम नाम की महिमा से ही मुक्ति को प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि शिवजी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश कर दें। मृत्यु के समय भगवान शिव का वचन है कि जो भी यहाँ पे अपना शरीर छोड़ेगा, मैं स्वयं उसे विधिवत राम नाम की दीक्षा प्रदान करूंगा और उनका कल्याण करूंगा। तो हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ, हे याज्ञवल्क्य जी, मैं भारद्वाज आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है? हे कृपानिधि, मुझे समझा कर कहिए वो राम कौन है? यही एग्जाम्पल, यही क्वेश्चन सिमिलर व्हेन वी वेंट दिस टाइम, शैलेश प्रभु की रिलेटिव्स, उनकी सिस्टर ने शायद पूछा था। सो ये अगर ये सुने तो उनको समझ में आ जाएगा कि यही चीज भारद्वाज जी पूछ रहे हैं कि वो राम कौन है। क्योंकि एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है कि उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। ये मैं जानती हूँ। लेकिन वो राम कौन है फिर, जिसकी भगवान शिव तो बहुत पहले से हैं, दशरथ पुत्र तो अभी जन्म लिए हैं। दिस इज व्हाट हर क्वेश्चन आल्सो शैलेश प्रभु की सिस्टर का। सो दिस इज सेम क्वेश्चन भारद्वाज जी इज आस्किंग टू याज्ञवल्क्य जी, राइट? हे प्रभु, वही राम है या कोई और दूसरे राम है जिसको शिव जी जपते हैं? भगवान शिव जिसको जपते हैं वो यही राम है, अवध पुत्र, अवध नरेश के पुत्र, दशरथ जी के पुत्र, या कोई और राम है? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं याज्ञवल्क्य जी, ज्ञान विचार कर मुझसे ये कहिए, राइट? दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज। एंड आगे क्या कहते हैं भारद्वाज जी? जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहु कहु सो कथा नाथ विस्तारी, जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई, राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, किन्हिहु प्रसन्न मनहु अति मूढ़ा, तात सुनहु सादर मनु लाई, कहु राम के कथा सुनाई, राम महामोह महेश सुबिसाला, राम कथा कालिक कराला। तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि क्या वो राम वही है, भारद्वाज जी कह रहे हैं, जो दशरथ नंदन है, या फिर कोई और है? क्योंकि जिसकी जो नाम जब भगवान शिव कर रहे हैं, जिसके नाम से काशी में मुक्ति प्रदान हो रही है, क्या वो दोनों डिफरेंट है? क्योंकि शिव जी तो बहुत पुराने हैं, अनंत हैं, अविनाशी हैं। तो कैसे हो सकता है? कैन यू जस्ट टेल मी दिस थिंग? क्योंकि जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप अगर आंसर करें तो आप वही कथा विस्तार पूर्वक मुझे समझाइए।
इस प्रकार याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी प्रभुता को तुम जानते हो। याज्ञवल्क्य जी क्या कह रहे हैं यहाँ पे, भारद्वाज जी का जो पोजीशन है वो याज्ञवल्क्य जी क्लियर कर रहे हैं हमारे लिए। क्या कह रहे हैं कि ठीक है मैंने सुना तुम्हारी बात, लेकिन याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए और कहा कि भारद्वाज जी, आप रघुनाथ जी की प्रभुता को जानते हो, मन वचन और कर्म से आप राम जी के भक्त हो। आपकी चतुराई को मैं समझ गया, याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं। आप राम जी के रहस्यमय गुणों को सुना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है मानो बड़े ही मूढ़ हो। आप इस रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इनफैक्ट आप इस रहस्यमय गुण को सुनाना चाहते हो फॉर द फ्यूचर टू कम, और फॉर द पीपल लाइक अस, और द पीपल लाइक शैलेश प्रभु सिस्टर हु आस्क्ड द सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन इन फ्यूचर। ये उनके लिए क्वेश्चन, उनका प्रतिनिधित्व करते हुए भारद्वाज जी ने ये सवाल पूछा। और ये याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर कह रहे हैं कि आप भक्त हो, आप चतुर हो, आप जानते हो, लेकिन आप फिर भी इसे सुनना चाहते हो, राइट। तो हे तात, आप इसे मन लगा कर सुनो। श्री राम जी की मैं आपको सुंदर कथा कहता हूँ, राइट। क्योंकि आपकी बात सही है, ये जो अज्ञान है ना, वो एक महिषासुर के माफिक है। और राम जी की कथा क्या है, एक माँ काली के जैसे है, क्योंकि माँ काली ही महिषासुर का वध करती है। तो ये जो क्वेश्चन है, राइट, अज्ञान है, महिषासुर मापक, उसका वध करना आवश्यक है। और वो सिर्फ और सिर्फ माँ काली रूपी कथा से ही हो सकता है, अर्थात राम जी की कथा से ही हो सकता है, राइट। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा समझेंगे कि भरद्वाज ऋषि कौन है, राइट। भरद्वाज जी ब्रह्मा के प्रपौत्र हैं। ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा, राइट। अंगिरा के पुत्र बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु है। जिसके शिष्य कौन है बताइए, बृहस्पति के शिष्य कौन है? बहुत ही फेमस कैरेक्टर है, बहुत ही प्रिय कैरेक्टर है कृष्ण लीला में। बृहस्पति के पुत्र शिष्य, बृहस्पति के शिष्य कौन है? उद्धव जी। जी, परफेक्ट। हु सेड दैट? माही। ओह वंडरफुल वंडरफुल माही जी। उद्धव जी, उद्धव जी बृहस्पति जी के शिष्य हैं, राइट। ये बृहस्पति जी के पुत्र हैं भारद्वाज जी। तो ज्ञान में तो कुछ कम रहने वाले नहीं है, राइट। तो ये ब्रह्मा जी के पौत्र। और भरद्वाज जी के पुत्र कौन है पता है आपको? भरद्वाज जी के पुत्र जो हैं वो है द्रोणाचार्य। जो महाभारत में आते हैं द्रोणाचार्य, वो भरद्वाज जी के पुत्र है, वो भारद्वाज पुत्र है, राइट। ये भरद्वाज जी और ये जो शिष्य थे, भरद्वाज जी किनके शिष्य थे? भरद्वाज जी शिष्य थे महर्षि विश्वामित्र के, नहीं सॉरी, वाल्मीकि जी। सॉरी। सो भरद्वाज जी शिष्य थे महर्षि वाल्मीकि जी। और वाल्मीकि जी कौन थे? जिन्होंने रामायण की रचना की। वाल्मीकि जी से भरद्वाज जी ने राम मंत्र की दीक्षा ली थी, राइट। सो सोचिए उनका बैकग्राउंड क्या है, उनके गुरु कौन है, उनके उनका जन्म कैसा है। एवरीथिंग इज द लेजेंड, एवरीथिंग इज अ टॉप नॉच। तो उनको कभी अज्ञान हो ये पॉसिबल नहीं है। बट ये अपने लिए पूछ रहे हैं, राइट। सिमिलरली जब परीक्षित महाराज बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, तो सुखदेव गोस्वामी उनको रिप्लाई करते हैं कि मैं जानता हूँ ये क्वेश्चन आपने क्यों पूछा, ताकि आने वाले लोग इसको समझ सके। तो सिमिलर एग्जाम्पल यहाँ पे भी होता है कि भरद्वाज जी जो बृहस्पति के पुत्र हैं, जिनके गुरु महर्षि वाल्मीकि है, जिन्होंने राम मंत्र की दीक्षा ली है, अब इतने बड़े प्रेमी अनुरागी भक्त ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। द रीजन इज ताकि फ्यूचर में आने वाले लोग इसको सुन सके और समझ सके। सो ये थी आज की हमारी कथा। एंड नाउ वी आर एंटरिंग इनटू टिपिकल कथा मोड। पहले था ऑल ग्लोरिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग द बैकग्राउंड्स, और अभी हम कथा के अंदर एंटर हो चुके हैं। तो अभी नेक्स्ट टाइम से यही भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी कथा सुनाएंगे आगे, राइट।
और ये कथा का जो एक सिंपल सा जो एक स्ट्रिंग रहेगा ना, वो यहाँ पे रहेगा, नारी बिरहो दुखु लयो अपार। ये एक की फैक्टर रहेगा ये श्लोक, राइट? कि एक राम तो अवध नरेश है, दशरथ जी के कुमार, उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया। ये जो स्टेटमेंट है, नारी विरह दुखु लेहु अपार, यही कथा आगे जो भारद्वाज जी सुनाएंगे नेक्स्ट कथा, उसके अंदर ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, दिस स्पेसिफिक वर्ड। क्योंकि बहुत सारे लोग, इनफैक्ट मेरे सिमिलर क्लोज्ड पीपल, they also use that specific statement and try to dent the image of Lord Ram. इतना ही नहीं, एक आई वाज, बहुत पहले मैंने वो एक नाम भूल गया, एक there was one guy who was giving all the, just always giving a knowledge about Sanatan. दीक्षित था उसका नाम, पीछे दीक्षित लगता था, आगे आई फॉरगॉट। एंड देन ही वाज टेलिंग दैट हमारे शास्त्र में सिर्फ राम जी को अपनी बीवी के पीछे घूमता हुआ दिखाया एंड ऑल दिस थिंग। सो दिस काइंड ऑफ फूल पीपल टू मेक देम अंडरस्टैंड the meaning of what happened exactly and what is the position of Lord Ram, ये कथा आगे आने वाली है। नारी बिरही दिखु लेउ अपारा, इसको पकड़ के याज्ञवल्क्य जी आगे पूरी कथा, ये एक मेन की एलिमेंट रहेगा नेक्स्ट कथा के अंदर, राइट? सो बने रहिए हमारे साथ। इफ एनी क्वेश्चंस और कमेंट यू कैन आस्क, और वी कैन गो फॉर चैंटिंग। प्रभु, मेरा क्वेश्चन यही था, जो आपने माता कैकेयी के बारे में बोला था, जो बता रहे थे भगवान राम के और उनका, तो मतलब भगवान राम ने क्यों, मतलब उनको ऐसे स्पॉट में डाला कि जिसकी वजह से उनको आजीवन, स्पॉट में प्रभु, मतलब अगर वो भगवान राम भी उनको उतना ही प्रेम करते थे, तो उनको उनके साथ, मतलब ये उनको किस इस तरह से क्यों, मतलब इस सिचुएशन में डाला कि जिसकी वजह से वो अपने बच्चे से भी, बेटे को भी छोड़ना पड़ा और उनका नाम भी। प्रभु प्रेम का जो मूल्य होता है ना, वो त्याग से ही चुकाना पड़ता है। इफ यू वांट टू टेस्ट, अगर प्रेम को अगर आपको परखना है, तो वो त्याग पे ही परखा जा सकता है। और कभी कभी त्याग जो है, त्याग की कभी कोई सीमा नहीं होती, वो बहुत बड़ा त्याग मांग, जितना बड़ा प्रेम उतना बड़ा त्याग। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जब जब कभी कभी प्रेम की बात छिड़ी है, और स्पेशली प्रेम भी किससे, भगवान से, तो जो सबसे बड़ा प्रेमी होगा, रोल भी उसी को सबसे बड़ा मिलेगा। हंसना, मिलना, साथ में रहना, खुश रहना, ऑलवेज हैप्पी, यस आई एम बीइंग हैप्पी बाय लविंग यू, बट दैट इज आई एम सेल्फिश। सच्ची प्रेम की तो क्या बोलते हैं, कसौटी तब होगी जब आपको दुख पे दुख पे दुख मिले, दुख की कोई चरम सीमा हो, लेकिन फिर भी आपका प्रेम जो है उतना ही बढ़ता जाए, तब आप प्रेम को टेस्टिफाई कर सकते हो। विदुर नीति जो महाभारत में आती है, उसमें बहुत सारी 5 या 6 एलिमेंट्स का टेस्ट दिया गया है कि मित्र की परख कैसे होती है, राइट? पत्नी की परख कब होती है, प्रेम की परख कब होती है, तो उसमें प्रेम की परख दुख में होती है। जब त्याग हो, जब डिस्टेंस हो, तब प्रेम ये जाता है। तो माता कैकेयी का जो भगवान के प्रति प्रेम है, राम के प्रति, आप पूरा बालकांड पढ़ लो, डिफरेंट डिफरेंट रामायण को उठा लो, भरत से जितना प्रेम करती थी माता कैकेयी, उससे अनंत गुना प्रेम माता कैकेयी जो थी राम से करती थी। और पूरे चरित्र में भगवान ने इसीलिए माता कैकेयी से ये मांगा, भगवान ने मांगा है माता कैकेयी से कि माता, तुम्हारे प्रेम के बदले मैं तुम्हें ये चीज तुमसे मांग रहा हूँ, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि यू विल हैव टू लेट गो योर ओन सन एंड यू विल बी डिसग्लोरीफाई फॉर द जनरेशंस टू कम। वुड यू एक्सेप्ट इट? तो माता कैकेयी ने बिना संकोच, बिना एक सोचे हुए भगवान राम को दे दिया कि अरे राम, ये तो बहुत छोटी बात है, और भी कुछ चाहिए तो मेरे से मांग लेना। And this is how the entire character has been, entire katha, entire drama has been created. तो जो माता कैकेयी है, वो रामायण का बहुत बड़ा पिलर है। भगवान राम को राम बनाने वाली माता कैकेयी है। अगर सोचिए, रामायण में से उनका वनवास का चैप्टर ही निकाल दिया जाए,
तो रामायण ही नहीं रहेगी। रामायण नहीं रहेगा, भगवान राम का चरित्र ग्लोरीफाई नहीं होगा, भगवान राम कैसे हैं वो दिखेंगे नहीं किसी को। तो ये पूरे इतना बड़ा जो एपिसोड है, उसकी जो करता हरता है, उसका जो भार है, वो सिर्फ एक पर्सनालिटी के ऊपर है, वो माता कैकेयी। मैं समझ गया आपकी बात, मतलब क्या, और लेकिन इतना भगवान ने ऐसा क्यों बड़ा किया? हाँ, भगवान इतना ने- बड़ा याद करने के बाद ही भगवान, मतलब जैसे होता है बाद में आप उसको उद्धार कर देते हैं कुछ, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ, मतलब उनको मतलब किया ना प्रभु, किया ना। कैकेयी का दूसरा मतलब क्या है पता है संस्कृत में? कैकेयी का मतलब है मयूर पंख। हम्म, भगवान ने उस टोकन को रिस्पेक्ट करके जो मयूरपंख धारण किया है कृष्ण लीला में, मयूरपंख भगवान से कभी भी अलग नहीं हुआ पूरी कृष्ण लीला के अंदर। चाहे भगवान अपनी निकुंज लीला में हो, कुंज लीला में हो, राइट, हर जगह उनका मोर मुकुट उनके साथ रहा है। भगवान ने टोकन ऑफ रिस्पेक्ट दिया कि दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैकेयी। हम्म। क्योंकि अभी तक मुझे भी ये बात मालूम नहीं थी कि माता कैकेयी का भगवान राम से, भरत से ज्यादा ये मुझे अभी आज ही पता चला, मतलब नहीं तो हम तो आज अब तो इसी इंप्रेशन में हम लोगों ने ये देखा है कि उनको नेगेटिव उसमें दर्शाया गया है, मतलब जिस तरह से। भगवान बट माता कैकेयी ने भगवान राम को 14 साल का वनवास नहीं दिया। भगवान राम ने अपने आप को अपने पुत्र से अलग कर लिया पूरे संसार के लिए। जब तक जिएगी तब तक अपना पुत्र को छोड़ दिया उन्होंने, इतना प्रेम था। भगवान राम 14 साल में वापस आ गए, ही वॉज हैप्पीली लिविंग ओवर देयर। लेकिन जो भरत से उनका जो वियोग हुआ, वो कभी वापस से मिलन में परिवर्तित ही नहीं हो पाया। अगर माता कैकेयी ये नहीं करती तो राम का चरित्र निखर के आता ही नहीं, राइट? जी। सो वंडरफुल क्वेश्चन प्रभु। ओके, इज देयर एनी क्वेश्चंस और कमेंट? यही है, कथा सुनना अलग है और कथा को डाइजेस्ट करना अलग है। आप जो कर रहे हैं वो डाइजेशन है, दैट इज व्हाट आई वांटेड। कि जो भी कुछ है उसे डाइजेस्ट कीजिए, समझिए, उस पे मंथन कीजिए, देन यू विल अंडरस्टैंड, इट विल स्टे विथ योर लाइफ टाइम। फॉरगेट अबाउट लाइफ टाइम, इट इज लाइफ आफ्टर लाइफ। क्योंकि जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो कभी मरता नहीं है, राइट? भगवान कहते हैं गीता में कि ये मटेरियल नॉलेज जो है वो मर जाएगा आपके शरीर के साथ, क्योंकि शरीर तक सीमित रहता है। लेकिन स्पिरिचुअल नॉलेज है वो आपकी आत्मा के साथ जाएगा, वो स्पिरिट के साथ जाएगा। तो आप जब अगले जन्म में भी जाओगे तो आपको रियलाइज होगा कभी कभी कि यार ये मुझे कैसे आ गया। नो, इट वाज यू आर कैरिंग फ्रॉम द डिफरेंट बर्थ इन दिस बर्थ, राइट? इसीलिए बहुत बहुत बार कभी कभी छोटे छोटे बच्चे जो है बहुत अच्छे से कीर्तन नाम जब करना शुरू कर देते, दे अंडरस्टैंड वेरी नाइसली, वेरी फास्टली। जबकि एक बड़ा आधेड़ उम्र का इंसान उसको समझ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि इसने अगले जन्म से वो अपना स्पिरिचुअल नॉलेज कैरी करते हुए आ रहा है। और भगवान ने यही गीता में कहा है कि जहाँ पे तुम छोड़ोगे इस जीवन में, मैं तुम्हें अगले जीवन में वहीं से शुरू करवाऊंगा, तुम्हारा कुछ भी लॉस नहीं होगा। लेकिन किसी को सुना कि अगले जन्म में आके कोई अपने आप डॉक्टरी करने लग गया या मेडिसिन लिखने लग गया? नहीं, वो शरीर तक है और शरीर तक ही सीमित रहता है। जबकि स्पिरिचुअल नॉलेज विल कंटिन्यू, बट दैट इज हाउ यू डाइजेस्ट इट एंड यू विल कैरी फॉरवर्ड, राइट? वंडरफुल। ठीक है, देन okay, so Sailesh Prabhu, can you chant? Or we have Trupti Mataji. Trupti Mataji, you want to chant? Hare Krishna. Yeah, I can. Okay, so Tilak Mataji will chant today. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे Mataji, I can chant. You हरे can. कृष्ण प्रभु जी Done? Okay. it's done Vanchakalpatibhasya kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Sailesh Prabhu, next week you will chant. So then next time I don't need to ओके tell प्रभु you to chant. Okay. हरे कृष्णा Hare Krishna. Okay. Thank you everyone. हरे कृष्ण प्रभु। Hare अयोध्या को आने का हरे ही हो कृष्ण पाए ना Hare Krishna. Prabhu. हरे कृष्ण Hare Krishna.